अगर जिंदगी में खुशी खुशी जीवन जीना है, आनंद के साथ जीवन जीना है, जीवन जीने का मतलब समझना है, अपने जीने को जीना बनाना है, तो मात्र सहन करने के अलावा दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। चाहे रोते बिलखते हुए सहन करो, चाहे खुशी खुशी सहन करो, सहन करना ही पड़ेगा। चाहे इस भव में करो, चाहे अगले भव में जाकर करो। भाग जाते जिंदगी से बुज़दिल इंसान, खुदकुशी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। पर ज्ञानी मर भी जाओगे, कर्म तो नहीं छुड़ा पाओगे। तुम एक पर्याय की जिंदगी को तो समाप्त कर चुके हो, पर पुराने दुखों के साथ साथ तुमने इस जन्म में भी अपने पंचेंद्रिय पर्याय को तबाह कर दिया। सो आपने 4 गुना ने 100 गुना पुनः पाप बांधकर अगले पर्याय के लिए दुखों का बंदोबस्त कर लिया। कहाँ भागोगे और किससे भागोगे? इंसानों से भागते, गुरु से भागते, भगवान से भागते, फिर भी समझ में आता। आजकल ऐसे भी इंसान हैं, सामने भगवान गुरु भी दिख जाए, जिन्हें हाथ जोड़ने के लिए इंसान तैयार नहीं है, दुकान से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। भाग लो, कितने भागोगे और किससे भागोगे? दुनिया से तो भाग सकते हो, दुनिया के इंसानों से भाग सकते हो, पर माँ पक्का मानना, अपने आप से और अपनी जिंदगी से, अपने दुखों से, अपने सुखों से इंसान कभी भाग नहीं सकता, नहीं भाग सकता। एक पर्याय नष्ट कर लोगे, दूसरी नष्ट कर लोगे, तीसरी नष्ट कर लोगे, फिर कहाँ जाओगे? ये अनादि से दुखों का चक्र हमें इसी कारण से ये 84 लाख योनियों में मिल रहा है। कारण हमने सहन करना नहीं सीखा। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो जीव सहन करना सीख लेता है, वह उन दुखों से दूर होने की संभावना को प्राप्त करता है। नरकों में दुख भोगे थे आप लोगों ने? बोलो, अब तो हाँ बोलो। बस 15-18 दिन बचे हैं। अब तो कम से कम नागपुर वालों हाँ बोलना सीख लो। कोई दूध का धुला नहीं है। मैं भी नरकों से आया हूँ, आप भी नरकों से आए हैं। असंख्यात नहीं, अनंतों बार हमने उन दुखों को भोगा है। कैसे उन दुखों से छुटकारा पा पाए? वहां से भागते तो वहां तो भागने का सवाल ही नहीं उठता, मरने का सवाल ही नहीं आता। एकमात्र उपाय है दुखों से बचने का। दुखों को सहन करो। नरकों के दुखों से बाहर क्यों आए और कैसे आए? वहां से भागने से नहीं, शांति से दुखों को जो सहन करता रहा, वही वहां का समय पूरा करते हुए निकलकर पुनः कभी परमात्मा अरिहंत सिद्ध बन के शाश्वत सुख को भी प्राप्त करने वाला बन गया। आप नहीं चाहते दुखों से छुटकारा हो? आप नहीं चाहते दुखों से छुटकारा हो माँ? चाहते तो है, पर सहन करना नहीं चाहते। सहन करना नहीं चाहोगे, सहन करना नहीं सीखोगे, पक्का मानना जिंदगी से दुख कभी समाप्त नहीं होंगे, इस लोक के भी और परलोक के भी। ना इस लोक के होंगे ना परलोक के होंगे, क्योंकि पिछला बैलेंस इतना बड़ा है। आज जो हमारे साथ है वही लेकर पुनः आगे, और उतना ही नहीं, इस जन्म का और दुख और पाप और गलती और कष्ट सब कुछ बांध के हम अगले पर्याय में ले जाएंगे। आज से ही, अभी से ही अगर हमने थोड़ा कर्जा चुकाना प्रारंभ किया ना, विश्वास मानना कभी ना कभी खाली हो पाओगे। नहीं तो हर जन्म नया कर्जा, हर समय नया कर्जा लेते फिर नरकों में और निगोद में जाकर सरज जी दिवालिया होने में समय नहीं लगेगा। आ रही है ना दिवाली? सोचो, विचार करो,
सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। हम सुख के दिनों में सुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे समय में अच्छे इंसानों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या गुंजाइश रखें और क्या अपने बारे में सोचे कि हम भी कभी दुखों को, परेशानियों को, कष्टों को मुस्कुराते हुए सहन कर पाए। एक पत्थर भी कितना कितना और कितना कुछ सहन करता है, तब जाके वह पत्थर सोना बन पाता है। यूं जाकर देख लेना, खदान में से उठा के तुम्हें समझ में नहीं आएगा पत्थर कैसा पत्थर है, यही स्वर्ण पाषाण है कि यही कोयला है, ये हीरा है, क्या है। पर वही पत्थर जब पुनः 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 अग्नि को सहन करता है, तपन को सहन करता है, वह कालिमा दूर होती है, पत्थर सोना बन जाता है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार जब ठोक ठोक के उस पत्थर को तराशा जाता है, तब जाके वह पत्थर लाखों करोड़ों की कीमत वाला संजू हीरा बनता है। हमें थोड़ा सा कष्ट आता है, हम इतने सोच में पड़ जाते हैं, अब कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल ये नहीं है, वो नहीं है। अरे कल का कल में देख ले, आज के जीने का तो आनंद ले ले। पर इतना 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 पागल इंसान हो चुका है, ओवर थिंकिंग करते 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 उससे सही थिंकिंग करने का समय ही नहीं पता। क्यों सोचना? सहन जब करना ही है और मुझे ही करना है, तो हम मानसिक तनाव लेके, टेंशन लेके गलत बातों को क्यों सहन करें? सिचुएशन को हैंडल तभी कर सकते हैं जब हम सिचुएशन में ओवर थिंकिंग नहीं, सही थिंकिंग करते हुए सहन करना सीख ले। पर व्यक्ति सोच सोच के पागल है कि कैसे सहन करूँगा, ऐसे दिन आएंगे तो क्या होगा, कोई साथ नहीं देगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, अरे जैसा होगा, जब होगा तब होगा। आज की तो परसी थाली खा ले, आज की तो मिठाई खा नहीं पा रहा है और डायबिटीज़ हो जाएगी तो किससे इंजेक्शन लूँगा, ये सोचने में, विचार करने में लगा है। हाँ, हकीकत ऐसी है। क्यों हुआ डायबिटीज़? मात्र मीठा खाने से नहीं होता, मात्र मीठा खाने से नहीं होता। वो तो तुम्हारी शारीरिक कमजोरी थी कि तुम सहन नहीं कर पाए, वो बात अलग है। पर मात्र मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा सोचने से होती है, ज़्यादा सोचने से होती है। सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सोचना ही छोड़ दो, हाँ, नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने में समय ले लगता है इंसान को। महाराज आपने तो कहा था सोचना नहीं, मन में आए सो कर डालो। नहीं, अति नहीं, किसी की भी अति नहीं करना है, ना सोचने की अति करना है, ना सोचना बंद करने की अति करना है। हमें साहस तो रखना है, पर ध्यान रखना दुस्साहस नहीं करना। सहन करने के लिए साहस तो चाहिए, पर दुस्साहस जो करता है, दुस्साहस समझ रहे ना, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो सब कर लूँगा, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो ऐसा, उसका वह दुस्साहस नियम से उसको, उसकी ज़िंदगी को, उसके परिवार को तबाह करने का कारण बनता है। सहन करने के लिए साहस तो लाओ, काम करने के लिए विचार भी लाओ, पर दुस्साहस और ओवर थिंकिंग नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना काम करो और आगे बढ़ जाओ। पर महाराज यही तो पता नहीं है कितनी आवश्यकता है। आवश्यकता ही पता चल जाए तो उतना ही धन कमा ले, उतना ही भोजन बना ले, उतना ही परिग्रह जोड़ ले, पर आज तक यही निर्णय नहीं हो पाया कि हमारी आवश्यकता इतनी है कि कितनी है। नहीं हो पाया। हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। एक पत्थर जो लात खा रहा है, वही
वही समझदार व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है, हीरा बन जाता है, सोना बन जाता है, प्रतिमा बन जाता है। क्यों? अगर वह पत्थर भी यही कहता मैं नहीं सहन करूंगा, वह माटी भी कहती कि मैं नहीं सहन करूंगी, क्या माटी माँ कभी कलश बनकर किसी सौभाग्यवती महिला के माथे पर पहुंचकर मांगलिक द्रव्य बन पाती? नहीं। कितना कितना और कितना सहन किया उस मिट्टी ने, कितना सहन किया। खदान से, भूमि से निकलने से लेकर माथे पर विराजमान होने तक की उसकी पूरी जीवन यात्रा मात्र और मात्र सहन करने के अलावा कुछ है ही नहीं है। उन एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से माताओं आप कितना सहन कर रहे हो? बोलो ना। मिट्टी, वे वनस्पति, अग्नि, वायु, वे एकेंद्रीय जीव उस कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं। ठीक है, उनका पाप का उदय है, आप भी उन अवस्थाओं से निकल के आ रहे हैं, उनके जैसा तो दुख नहीं है। उन वनस्पतियों जैसे रोड के किनारे तो आपको कोई किसी ने 4-6 घंटे खड़ा नहीं किया। 4-6 घंटे तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 4-5 मिनट भी आज किसी को खड़ा नहीं किया जा सकता। स्कूल में कोई टीचर बच्चे को खड़ा करके दिखाए, डांट के दिखाए, दूसरे दिन पहुंच जाते हैं पेरेंट्स, टीचर हमारे बच्चे को नहीं। बचपन से ही सहन करने की आदत तुमने टुड़वा दी है। मैंने सुना है सुनील सर, बचपन में स्कूल में जो टीचर होते थे, बच्चे सही नहीं पढ़ते थे, उनके हाथों में छड़ी होती थी और मात्र हाथ पे ही नहीं ऐसे जगह निशान उठते थे कि किसी को कह भी नहीं सकते थे। क्यों? टीचर को मारने में मजा आता था? थोड़ा सा विचार भी तो करो। टीचर को मारने में मजा आता था? नहीं। क्यों कान पकड़े जाते थे? क्यों उठक बैठक लगाई जाती थी? क्योंकि उन बुजुर्गों को, उन टीचर्स को, उन शिक्षकों को पता था कि अगर आज विद्यार्थी पढ़ते समय सहन करना नहीं सीखेगा, आगे जिंदगी में वो कुछ भी सहन नहीं कर पाएगा। आज के बच्चों की देखो सहन शक्ति कितनी है। एक छींक आ गई कि उनको टैबलेट चाहिए, मम्मी सिरप पीना है। पहले तो थोड़ा मैं बुजुर्गों से ही पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे आगे से पीछे तक। कन्हैयालाल जी, पहले बीमारी होती थी, आज जैसी मेडिकल की इतनी दुकानें नहीं थी। 2-4 वो संजीवनी वटी और त्रिभुवन कीर्ति, यही गोलियां घर में रखी रहती थी, खा ली ठीक हो जाते थे। आज अस्पताल में अब रहने ही दो। अब अस्पताल में जाके इंजेक्शन चढ़ाओ, बॉटल चढ़ाओ, खून चढ़ाओ, तो भी आदमियों के चक्कर आती रहती है। गजब है, हमारी सहन शक्ति कम होती जा रही है। व्यवस्था ही घर परिवार की बदलती जा रही है। टीचर की छोड़ दो, माँ बाप भी ज़्यादा बोले और ज़्यादा डांटे ना तो सीधी संतान धमकाती है, वो पापा मैं कमाने लग गया हूँ, बस अब पापा समझदार हो तो समझ जाए, नहीं तो फिर घर अलग होने में समय नहीं लगता। क्या करे, हर व्यक्ति यही सोचता है मैं कमाने लग गया हूँ। आज तो बहुत आसान तरीका हो गया धमकाने के लिए। जीवन साथी के लिए भी अनीस कहते मैं तो टीचर हूँ, मैं कमा लूँगी, तुम देख लो भाई तुम्हारा काम, ज़्यादा नहीं टॉर्चर करो। हाँ सीधी बातें है, कोई किसी की छुपी हुई बात नहीं है। पुनः कह रहा हूँ, तरीके अलग हो सकती, भाषा अलग हो सकती है, पर ले दे के बात वही पहुँचती है। कोई इंसान सहन नहीं कर सकता, करने की शक्ति नहीं रख रहा। इसीलिए तो घर परिवार टूट रहे हैं, जिंदगी
सबकी जिंदगी तबाह होते जा रही है। व्यवहारिकता में भी तुम्हें सहन करना होगा और पारमार्थिकता में भी सहन करना होगा। ये मनुष्य पर्याय का और मनुष्य पर्याय का नहीं, प्रत्येक पर्याय का जो जीवन मिला है उसकी सार्थकता तभी हो सकती है जब हम सहन करना सीख ले। चाहे चाहे व्यवहारिक तुम्हारा जीवन हो, घर हो, गृहस्थी हो, व्यापार हो, दुकान हो। बोलो ना, दुकान में नहीं करते सहन? वही सहन शक्ति अपने घर परिवार वालों के साथ, बोलो हाँ, नहीं है। वही सहन शक्ति हमारी धर्म स्थानों पर, वहाँ तो और भी नहीं है, वहाँ तो और भी नहीं है। घर में तो फिर भी एक आध बार सुन ले, पर मंदिर में कोई कह के देखे, फिर मिलना बाहर। दुकान में आके समझाने वाले तक मिलते हैं। फिर क्या स्थिति है? जब व्यवहारिकता में हमारी ये स्थिति है, फिर परमार्थ की बात कहना और सुनना मुझे तो पागलपन लगता है। क्या समझाऊं? जब हम घर परिवार में सहन नहीं कर पा रहे हैं, जो जी जान हमारे लिए देने के लिए तैयार है, उन अच्छे इंसानों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम मौत को सामना करके उन कष्ट दुख उपसर्ग को क्या खाक सहन करेंगे? यहाँ तो देवसेन स्वामी पल पल हमें पूरे इस ग्रंथ में, आराधना सार में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी, सहन करने अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। और यहाँ तो दुखों को सहन करने की बात कर रहे हैं। मैं तो जिंदगी में अच्छी बुरी सब बातों के बारे में कह रहा हूँ। जब व्यवहारिक जीवन में हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इस पारमार्थिक जीवन में क्या आ पाएंगे और यहाँ आके क्या खाक सहन कर पाएंगे? सहन नहीं कर सकते तो पक्का मानना, एक इंसान नहीं बन सकता। फिर इंसान से भगवान बनने की क्या खोटी बातें करे, क्या झूठी बातें करे। झूठी बातें करने से काम नहीं होगा। बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, कई बार और कई बार मन मार के काम करना, बोलो ना, करना पड़ता है।